हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं तो घबराइए मत। सबका सॉल्यूशन है डाउटनट। बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सोल्व नहीं हो रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है और उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी भी बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट या क्लास 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनट ऐप पर पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर से। यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउटनट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउटनट ऐप इंस्टॉल कीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 10th के छात्र हैं और 2021 की बोर्ड एग्जाम में शामिल हैं तो ये वीडियो आपको शुरू से अंत तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 हिंदी और हिंदी की जो पर्सन बैंक है और इस पर्सन बैंक में मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन टिक करवाने वाला हूं, साथ में उनके आंसर भी बताने वाला हूं। तो आपको साथ में एक नोटबुक लेकर बैठना है और एक अपनी जो पर्सन बैंक, और जिन बच्चों के पास पर्सन बैंक नहीं है तो उनको मार्केट से पर्सन बैंक खरीदनी नहीं है, यानी उनको साथ साथ में अपनी नोटबुक में उन क्वेश्चंस को लिखना है। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आपको टिक करवाने वाला हूं। तो देखिए, हम चैप्टर 1 से शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, चैप्टर नंबर 1 है आपके, यानी सूरदास। अब सूरदास वाले चैप्टर में आपको कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं, क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, पहला जो प्रश्न है वो है आपके प्रश्न नंबर 36, यानी संदेशनी मधुबन कूप भरे मथुरा के कुओं को संदेशों से किसने भर दिया और क्यों भर दिया। तो ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है। और एक है प्रश्न नंबर 37, यानी गोपियां किस लालच से कृष्ण की दासी बन गई, ये वाला प्रश्न तैयार करना है। और एक है प्रश्न नंबर 38, यानी सूरदास पाठ के आधार पर राधा कृष्ण के मध्य हुए वार्तालाप का सारांश लिखना है। तो ये 3 प्रश्न आपको इस चैप्टर से अच्छे से तैयार करने हैं। उसके बाद में देखिए, चैप्टर नंबर 2 है आपके तुलसीदास। तो तुलसीदास में ये जो पहला ये लाइनें लिखी हुई हैं, इन लाइनों का आपको सह प्रसंग आपको व्याख्या करनी है, यानी एक व्याख्या जो तुलसीदास वाले चैप्टर से पूछी जाएगी, तो ये आपको तैयार करनी है। और इसके अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले प्रश्न नंबर 43, यानी लक्ष्मण परशुराम संवाद की जो भाषा है इसकी विशेषता बताइए। तो ये वाला प्रश्न तैयार करना है। और उसके बाद में है आपके क्वेश्चन नंबर 45, यानी लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठानुसार जो परशुराम की जो क्रोधगिनी है वो कैसे शांत हुई थी वो लिखना है, वो बताना है। और इस चैप्टर का जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि प्रश्न नंबर 47, यानी गोस्वामी तुलसीदास का परिचय, यानी जीवन परिचय है, वो आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में हम बात करें तो चैप्टर नंबर 3 वो हट चुका है सिलेबस से, चैप्टर नंबर 4 भी हट चुका है और चैप्टर नंबर 5 भी हट चुका है। यानी तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर और 5वां चैप्टर, इसमें आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। तीनों चैप्टर आपके इस बार कोर्स से हटा दिए गए हैं। उसके बाद में छठा चैप्टर आपके जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद का जो जीवन परिचय है वो तो आपको याद करना ही है। उसके साथ साथ में प्रश्न नंबर 13, यानी जयशंकर प्रसाद के किन्हीं 3 काव्य संग्रहों के नाम लिखिए, ये वाला प्रश्न तैयार करना है। और एक है प्रश्न नंबर 25, प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली से कवि का क्या तात्पर्य, क्या अभिप्राय है, एक ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है। और उसके बाद में प्रश्न नंबर 30, यानी प्रभव कविता का मूल भाव या प्रतिपाद स्पष्ट कीजिए, ये क्वेश्चन पढ़ना है। और एक है प्रश्न नंबर 36, यानी प्रभव कविता की भाषा की विशेषता बताइए, ये वाला क्वेश्चन पढ़ना है। उसके बाद में हम बात करें चैप्टर नंबर 7 है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इस चैप्टर में आपको कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। तो देखिए, प्रश्न नंबर 22, यानी मातृ वंदना कविता में कवि ने अपने श्रम का श्रेय किसे दिया गया है, तो ये आपको बताना है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके प्रश्न नंबर 30, यानी कविता मातृ वंदना के अनुसार कवि माँ के चरणों में क्या क्या समर्पित करना चाहता है, तो वो बताना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, यानी सप्लीमेंट्री एग्जाम में भी काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। तो इस क्वेश्चन पर आपको अच्छे से
ध्यान देना है। और एक है प्रश्न नंबर 31, अभिनय होगा मेरा अंत कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। तो ये प्रश्न भी आपको अच्छे से तैयार करना है। और एक है प्रश्न नंबर 40, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो ये भी आपको आना चाहिए। उसके बाद में 8वां चैप्टर है आपके सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सुभद्रा कुमारी चौहान वाला जो चैप्टर है, इसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं जो आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसमें देखिए, एक तो प्रश्न नंबर 49, यानी रानी लक्ष्मीबाई के युद्ध कौशल का वर्णन कीजिए। और एक है प्रश्न नंबर 51, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित झांसी की रानी कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए। एक ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है, अच्छे से आपको तैयार करना है। उसके बाद में अगला जो चैप्टर है आपके नागार्जुन, यानी 9वां पाठ है आपके नागार्जुन। अब नागार्जुन वाला जो अध्याय है, इसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो एक तो है आपके प्रश्न नंबर 32, यानी उषा की लाली कविता में व्यक्त भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन पढ़ना है। और एक प्रश्न नंबर 33 है आपके कि कल और आज कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। एक आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है। उसके बाद में हम बात करें गद्य खंड की। तो गद्य खंड में 11वां जो चैप्टर है आपके एक अद्भुत अपूर्व सौपन, एक अद्भुत अपूर्व सौपन। तो इसमें आपके कौन कौन से जो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया है, तो इसमें आपके कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो एक तो है आपके प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 में आपको क्या दिया गया है कि एक अद्भुत अपूर्व सौपन निबंध की भाषा शैली पर अपने विचार लिखिए। ये क्वेश्चन आपके 2018 में भी पूछा गया था। इसका आंसर आपको इस प्रकार से लिखना, आप देख सकते हैं। और एक है प्रश्न नंबर आपके 28, यानी एक अद्भुत अपूर्व सौपन नामक पाठ का वर्ण्य विषय क्या है। और ये क्वेश्चन मॉडल पेपर में भी है, तो आप देख सकते हैं। इसको अच्छे से आपको तैयार करना है। और एक है क्वेश्चन नंबर 38, ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, तो इसको तो छोड़ना भी नहीं है। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र का संक्षिप्त परिचय लिखिए, या भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्यिक योगदान पर प्रकाश डालिए, या भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व कृतित्व का साहित्यिक परिचय दीजिए। तो क्वेश्चन है वो तीनों एक ही हैं, आंसर भी इनका एक ही होगा। तो बहुत ही अच्छे से आपको तैयार करना है। उसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर है आपके 12, यानी चैप्टर नंबर 12 है आपके ईदगाह, मुंशी प्रेमचंद द्वारा ये लिखा गया है। और इस चैप्टर में आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 30 तैयार करना है। हामिद के चरित्र की कोई 3 विशेषता बताइए, ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है। एक है प्रश्न नंबर 31, हामिद ने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करते हुए क्या क्या तर्क दिए। एक ये आपको ये क्वेश्चन तैयार करना है। उसके बाद में हम बात करें, एक है आपके 49, यानी क्वेश्चन नंबर 49। इसमें आपको दिया है कि प्रेमचंद के साहित्यिक योगदान का वर्णन कीजिए, प्रेमचंद के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का संक्षिप्त परिचय, और मुंशी प्रेमचंद का परिचय। तो मुंशी प्रेमचंद का जो परिचय है वो आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, तो अच्छे से आपको तैयार करना है। उसके बाद में है आपके चैप्टर नंबर 13, यानी स्त्री शिक्षा के विरोधी कुर्तकों का खंडन, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया है ये चैप्टर। और इसमें आपको एक तो क्वेश्चन नंबर 34, यानी द्विवेदी जी ने वर्तमान और प्राचीन शिक्षा प्रणाली में क्या अंतर बताया है, ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। एक है आपके क्वेश्चन नंबर 52, महावीर प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय दीजिए। एक आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद में देखिए चैप्टर नंबर 14, अमर शहीद, जो पाठ्यक्रम से इस बार सिलेबस से रिमूव हो चुका है, हटा दिया गया है, तो इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 15 आपके आखिरी चट्टान, जो मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है, यानी आखिरी चट्टान। तो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। तो एक तो है प्रश्न नंबर 16, कन्याकुमारी में किन 3 सागरों का संगम होता है। और एक है प्रश्न नंबर 20, कन्याकुमारी भारत के किस राज्य में है। और एक है प्रश्न नंबर 21, आखिरी चट्टान पाठ में सूर्योदय एवं सूर्यास्त की भूमि किसे बताया गया है। एक है प्रश्न नंबर 22, आध्यात्मिक दृष्टि से कन्याकुमारी का क्या महत्व है। तो ये सारे जो क्वेश्चन मैंने आपको टिक करवाए हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। उसके बाद में हम बात करें, जो अगला चैप्टर है आपके 16, ईर्ष्या तूने गई मेरे मन से, ईर्ष्या तूने गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा ये चैप्टर लिखा गया है। और इसमें आपके
सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 33 तैयार करना है। यानी लेखक ने ईर्ष्यालु व्यक्ति के क्या क्या लक्षण बताए हैं, और एक है रामधारी सिंह दिनकर ने ईर्ष्या से बचने के क्या क्या उपाय बताए हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। और एक है प्रश्न नंबर 47, यानी रामधारी सिंह दिनकर का जो जीवन परिचय है वो आपको तैयार करना है, यानी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद में देखिए चैप्टर नंबर 17 ये हट चुका है, चैप्टर नंबर 18 हटा दिया गया है, चैप्टर नंबर 19 है सड़क सुरक्षा शिक्षा। इसमें आपको क्या क्या पढ़ने की जरूरत है, तो एक तो है आपके प्रश्न नंबर 22, यानी नशीले पदार्थ अथवा शराब का सेवन करने के दुष्परिणामों पर टिप्पणी कीजिए। और एक है प्रश्न नंबर 25, निम्नांकित यातायात संकेतों का क्या क्या अर्थ है। और एक है ये प्रश्न, निम्नांकित यातायात संकेतों का क्या अर्थ है। तो ये जितने भी आपके संकेत दे रखे हैं यातायात, इनका अर्थ आपको पता होना चाहिए। और एक है प्रश्न नंबर 37, सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं के कोई 3 कारण लिखिए। तो ये 3 कारण है, आप देख सकते हैं। और एक प्रश्न नंबर 38, यानी कार आदि छोटे वाहनों को चलाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो यहाँ पर 7-8 सावधानियां हैं, इनमें से कोई भी 4 सावधानियां आपको याद करनी है। और ये जितने भी आपके यातायात संकेत दे रखे हैं, इन सभी यातायात संकेतों का अर्थ आपको पता करना है, अच्छे से आपको याद करना है। ओके, ये कंप्लीट आप देख सकते हैं जितने भी आपके यातायात संकेत हैं। उसके बाद में हम बात करें जो आपके पत्र हैं और पत्र वगैरह की हम बात करेंगे। और जो जितने भी आपके मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, वो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं आपको, उनका वीडियो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां जाकर आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। अब देखिए रचना में हम बात करें पत्र लेखन, और पत्र आपके 2 प्रकार के हैं, कार्यालय और व्यावसायिक पत्र। तो इसमें एक तो पहला पत्र ये आपको तैयार करना है कि समय को रजनीश निवासी रतलाम मानकर अपने क्षेत्र के विद्युत अभियंता को बोर्ड परीक्षा की तैयारी के कारण विद्युत पूर्ति नियमित और पर्याप्त रूप से कराने हेतु अनुरोध पत्र लिखना है। और एक है प्रश्न नंबर 3 ये तैयार करना है, जिला शिक्षा अधिकारी बीकानेर की ओर से सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को राजकीय माध्यमिक विद्यालय लालगढ़ बीकानेर में बोर्ड परीक्षा केंद्र की स्वीकृति हेतु कार्यालय पत्र लिखना है। एक पत्र आपको ये तैयार करना है, यानी मैंने आपको 2 पत्र बताए हैं। और एक है शिकायती पत्र। प्रश्न नंबर 15, आपका नाम ईशांत है, आप लक्ष्मी नगर जयपुर के हैं, आपके क्षेत्र में अक्सर अनियमित बिजली कटौती की समस्या रहती है और नियमित विद्युत सप्लाई हेतु मुख्य विद्युत अभियंता जयपुर को एक शिकायती पत्र लिखना है। तो ये पत्र तैयार करना है। और व्यावसायिक पत्र की बात करें तो प्रश्न नंबर 21 को टिक कर लो कि समय को चौमू निवासी दवा विक्रेता हिमांग मानते हुए किसी फार्मा कंपनी को पत्र लिखकर दवाइयां मंगाइए। और एक प्रश्न नंबर 22, समय को देवास निवासी पुस्तक विक्रेता मोहन मानते हुए मोहन राघव प्रकाशन नई दिल्ली से कुछ पुस्तकें मंगवाने हेतु पत्र लिखिए। तो एक आपको ये तैयार करना है। उसके बाद में हम निबंध लेखन की बात करें तो निबंध लेखन में आपको क्या क्या तैयार करना है। एक तो आपके प्रश्न नंबर 3, यानी कोरोना वायरस 21वीं सदी की महामारी या कोरोना वायरस महामारी के सामाजिक आर्थिक प्रभाव, यानी कोरोना वायरस पर आपको निबंध लेखन है वो अच्छे से तैयार करना है। और एक है रोजगार गारंटी योजना मनरेगा, मनरेगा गांवों में रोजगार योजना या गांवों के विकास की योजना मनरेगा। तो इसके बारे में भी आपको निबंध अच्छे से तैयार करना है। और उसके बाद में बेरोजगारी समस्या और समाधान, बेरोजगारी समस्या और समाधान, रोजगार के घटते साधन, तो इस पर भी आपको निबंध है वो आना चाहिए, अच्छे से आपको तैयार करना है।